जहाज के सफर को अमूमन बड़ा आरामदेह तस्वुर किया जाता है। लंबे लंबे डिस्टेंस हम चंद घंटों में जो है आसानी तय कर सकते हैं। मैक्सिमम जहाज कितने घंटे हवा में उड़ सकता है, कमर्शियल फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। आज तक की जो टॉप 10 लंबी फ्लाइट्स है, अब वो कौन कौन से डेस्टिनेशन है, कौन सा वो डिस्टेंस है और कौन सी वो एयरलाइन है, किस मॉडल के अमूमन जहाज चलाए जाते हैं, सबसे लंबी फ्लाइट के जो दुरानिया अभी तक की जो रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एविएशन इंडस्ट्री और थोड़ा फ़्लाइट सफ़र के हवाले से है। जहाज़ के सफ़र को अमूमन बड़ा आरामदेह तस्वुर किया जाता है। लंबे लंबे डिस्टेंस हम चंद घंटों में, जो हम गाड़ी पर या बस पर, बाय रोड या ट्रेन पे कई घंटों में ट्रैवल करते हैं। 6-8 घंटों का सफ़र जो है वो 1 घंटे में जो है हम आसानी तय कर सकते हैं जहाज़ के ज़रिए। और लेकिन बड़ा थका देने वाला सफ़र भी हो जाता है। तो दुनिया के कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे कई-कई घंटे आपको मतलब फ़्लाइट करनी पड़ती है। मैक्सिमम जहाज़ कितने घंटे हवा में उड़ सकता है, कमर्शियल फ़्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तक दुनिया में जो रिकॉर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कमर्शियल फ़्लाइट वो कितना है? अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लंबे डिस्टेंस होते हैं, जहाज़ रिफ्यूलिंग के लिए, अपने जो बाकी मामलात उसको बेहतर करने के लिए, मुसाफ़िरों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहीं न कहीं जाके ट्रांज़िट कर लेते हैं। काफ़ी जगह ट्रांज़िट इस तरह होता है कि सिर्फ़ फ्यूल लिया, जहाज़ अगर छोटा है तो आगे चले गए। अगर जहाज़ में पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा है, उसमें फ्यूल भी है, हर चीज़ ओके है, लेकिन डिस्टेंस बहुत लंबा है, या फिर उसको रूट को कमर्शियल और बिज़नेस के तौर पर वायबल बनाने के लिए एक जगह पैसेंजर उतारे आपने और फिर वहाँ से आगे फ़्लाइट बनाई और फिर आगे इस तरह चले गए। जिस तरह दोहा देख लें, जिस तरह आप यूएई देख लें कि दुनिया भर से फ़्लाइट्स आती हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, दाएँ-बाएँ से, अमेरिका जाने वाले सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं, इंग्लैंड जाने वाले इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ से फ़्लाइट बना के उसको आगे रवाना कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ फ़्लाइट्स ऐसी भी हैं दुनिया में जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाती हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट, क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं, टाइम बचता है आपका, लेकिन वो लंबा कम्यूट होता है। तो आज तक की जो टॉप 10 लंबी फ़्लाइट्स हैं, अब वो कौन-कौन से डेस्टिनेशन है, कौन सा वो डिस्टेंस है और कौन सी वो एयरलाइन है जो इसके ऊपर अपने जहाज़ चलाती है और किस मॉडल के अमूमन जहाज़ चलाए जाते हैं। आज के ब्लॉग में आपको ये बताएँगे जनाब दुनिया की टॉप लंबी फ़्लाइट। नंबर 1 पे जो ये टॉप लंबी फ़्लाइट है, ये है सिंगापुर टू न्यूयॉर्क। सिंगापुर से न्यूयॉर्क का जो सफ़र है अभी तक की सबसे लंबी कमर्शियल फ़्लाइट है। ये सिंगापुर एयरवेज़ इसको ऑपरेट करती है। अमूमन इसके लिए जो जहाज़ है वो भी एयरबस A380 या 747 या 777 इस नौइयत के जो जहाज़ होते हैं, बड़े जहाज़, वही इसके लिए जो बिग कैरियर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। डिस्टेंस है मजमूई तौर पर 15,349 किलोमीटर्स, एक लंबा ये डिस्टेंस है। और ये सबसे लंबी फ़्लाइट की जो दुरानिया अभी तक की जो रिकॉर्ड किया गया है, 18 घंटे और 50 मिनट तक जहाज़ हवा में रहा। इससे ज़्यादा देर तक आज तक कोई कमर्शियल फ़्लाइट हवा में नहीं रही। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पे भी सिंगापुर एयरलाइन ही है और ये भी दोबारा डेस्टिनेशन दोबारा ये न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क जो लोग जाते हैं अमेरिका, उनको मालूम है दोनों एयरपोर्ट का अगर रोड से भी डिस्टेंस लगाएँ तो कोई 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जो JFK है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट ये जर्सी, रियासत न्यू जर्सी आ जाती है, लेकिन न्यूयॉर्क के बिल्कुल साथ एडजेसेंट, जैसे ही आप न्यूयॉर्क से जर्सी में एंटर होते हैं तो साथ ही ये एयरपोर्ट आ जाता है। तो इसको जब आप न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट ले रहे होते हैं तो 3 एयरपोर्ट वहाँ पे, लगवार्डिया, न्यूयॉर्क और प्लस ये न्यूयॉर्क, तो इनको न्यूयॉर्क के ही एयरपोर्ट पे कंसीडर किया जाता है क्योंकि 30 एक किलोमीटर के रेडियस में ये एयरपोर्ट वाक़ है। दूसरी फ़्लाइट जनाब ये भी न्यूयॉर्क की है। इसका जो दुरानिया है उससे सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क है। डिस्टेंस ये भी 4 किलोमीटर मतलब इसमें कम है और दुरानिया है 18 घंटे 45 मिनट। उसके बाद जो तीसरी बड़ी फ़्लाइट है वो है जी दोहा टू ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड। ये इसको ऑपरेट करती है कतर एयरवेज़। 14,535 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। 17 घंटे 15 मिनट तक जहाज़ हवा में रहता है। 4th पोज़ीशन पे आ जाती है जनाब पर्थ टू लंदन फ़्लाइट है। ये है आपकी क्वांटस एयरवेज़ जो नेशनल कैरियर है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ये जो लंबी फ़्लाइट्स हैं आपको सारी इसी साइड से नज़र आ रही हैं कि यहीं ये दुनिया का दूसरा नुक्कड़ हो जाती है। तो यहाँ से जनाब लंबी-लंबी फ़्लाइट है। पर्थ टू लंदन ये 14,500 किलोमीटर, 17 घंटे 45 मिनट इसका फ़्लाइट टाइम है। 5वें नंबर पे दोबारा जनाब मेलबर्न टू डैलस, ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न और जा रही है डैलस, अमेरिका के शहर, और रियासत है जी टेक्सास, आपको मालूम ही है। ये 14,484 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करती है? 17 घंटे 35 मिनट में। फिर आ गया जी ऑकलैंड टू न्यूयॉर्क, ये जनाब न्यूजीलैंड से न्यूयॉर्क, ये देखिए ना सारा उसी साइड से, ये एक साथ की सारी कंट्रीज़ हैं। आपने अगर कहीं
जाना भी हो, इस तरफ ट्रैवल भी करना हो, तो अमूमन लोग मलेशिया, इंडोनेशिया इन इधर रुक के ले ओवर करके आगे फिर या श्रीलंका, फिर आगे इन कंट्रीज़ को जाते हैं। हम अपने रीजन से बात कर रहे हैं और बाकी ममालिक सारे बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया, ये सारे नज़दीक नज़दीक के सारे ममालिक हैं। ऑकलैंड से न्यूयॉर्क के लिए जनाब 14,207 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 17 घंटे और 50 मिनट में ये डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया जाता है। अब इसमें जो फ्लाइट टाइम है ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम है। अब इसमें कोई रूट ऐसा होगा या वहाँ पे कोई हवाओं का रुख ऐसा होगा, कोई और इस तरह का चीज़ लाजमी कार फरमा होगी कि डिस्टेंस जो है वो कम है, लेकिन फ्लाइट टाइम जो है, ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है। ऑकलैंड टू दुबई ये भी एक लंबी फ़्लाइट है। 14,200 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। 17 घंटे की ये फ़्लाइट है। बड़ी लंबी फ़्लाइट है ये भी, ऑकलैंड से दुबई, ऑकलैंड न्यूज़ीलैंड से दुबई के लिए। फिर जब आगे दोबारा आ गया सिंगापुर एयरवेज़ जो करती है सिंगापुर टू इसका जनाब लॉस एंजलिस अमेरिका, कैलिफ़ोर्निया। इसका मजमूई तौर पे जो डिस्टेंस है 14,114 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम है 17 घंटे 50 मिनट। ये भी एक लंबा ट्रैवल टाइम है। अब इतना देखें कि इतना टाइम अगर आप प्लेन में बैठे हुए हैं, टांगें आपकी सुन्न हो जाती हैं। जितनी इन्होंने उस सीट की पिच कर दी है एयरलाइंस ने, अपने आप को कमर्शियली वायबल बनाने के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास वो महँगी इतनी है ना पूछें। तो अब इसमें जनाब टांगें आपकी शेल हो जाती हैं। तो इसका एक जुगाड़ भी है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा जुगाड़ कैसे लग सकता है। हम भी लगाते रहे हैं, लेकिन अब आजकल मुश्किल हो रही है जुगाड़ लगाने में, वो आपको एंड में बताता हूँ। अगली जनाब ह्यूस्टन टू सिडनी, ये भी जनाब ये यूनाइटेड एयरवेज़ इसको ऑपरेट करती है, अमेरिका की एयरलाइन है। 13,834 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। 17 घंटे 35 मिनट में ये फ्लाई करती है। सिडनी टू डैलस ये भी क्वाल्टस एयरवेज़ है। 13,805 किलोमीटर 16 घंटे 21 मिनट में इसको ट्रैवल किया जाता है। तो ये वो दुनिया की 10 लंबे रूट हैं, लंबी फ़्लाइट्स हैं जो कमर्शियल फ़्लाइट जो वन गो में बगैर किसी ट्रांजिट के, बगैर कहीं रुके, ये जनाब आप जा सकते हैं। लेकिन इतने टाइम में आपकी कमर जो है वो, उसको हम पंजाबी में कहते हैं, पीपा बन जाती है। टांगें हैं जो बिल्कुल वो शेल हो जाती हैं। तो एक जुगाड़ कह लें या एक बेनिफिट कह लें, एक तो एयरलाइन में आप का कुछ जानने-जुनने वाले तो उनको कीजिए एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट हमें दे दें। वो जो एक इन्क्लोयर से या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब आप जाते हैं तो आगे वो आपका एक पूरी वॉल होती है जिसको एलसीडी वगैरह लगी होती है, मतलब टीवी के लिए जिसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब वो किन को मिलती है? जो आप इजीली मिल जाती है, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिसको बैसिनेट चाहिए, मतलब अगर आपका 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आपको बैसिनेट चाहिए, तो उसमें मतलब आपको इजीली वो सीट आपको डेफिनेटली वही एलोकेट होगी, क्योंकि बच्चे ने 18 घंटे गोद में तो नहीं सुला सकते उसको, वो बैसिनेट लग जाएगा, वो उसके अंदर सोएगा, तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली वही सीट मिलेगी। तो तकरीबन 4 साल तक हमारी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, जब वो दोनों साल से अंडर एज थी, पहले एक थी फिर दूसरी आ गई, तो 4 साल तक तो हमने माशाल्लाह बैसिनेट मुफ्त में एंजॉय किया। अब हम जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं जनाब नहीं, कभी कोई लग जाए जुगाड़, किसी को कहकर रिक्वेस्ट करके जो अमला बैठा होता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो अमूमन मिल भी जाती है। तो ये जनाब वो जुगाड़ है जिसमें आप बिज़नेस क्लास का मुफ्त में एंजॉय कर सकते हैं। आगे अपना हैंड कैरी रख लें, सीट पीछे करें, इतनी आपकी लेग स्पेस होगी कि आप सोते हुए जाएँगे। तो ये जुगाड़ हम लगाते रहे इस लंबे जो ट्रिप अमेरिका-शमेरिका के लिए करते रहे, तो ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया की टॉप कह लें कि लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट्स थी जिसमें बंदा ट्रैवल करता है। एक तो टाइम तो बचता ही बचता है, लेकिन एक साथ इतना लंबा ट्रैवल करना कभी-कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। थैंक यू सो मच।